हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम कॉर्पोरेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि 18 नवंबर 2021 की जो नोटिफिकेशंस इशू हुई हैं उससे कहां-कहां बदलाव पड़ेंगे, कौन-कौन से एरियाज में सेक्शन 95 की जो पावर को यूज करके कहां-कहां बदलाव करे गए हैं, कौन-कौन से सेक्टर्स में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे-कैसे क्या आरसीएम में लायबिलिटी इंकर्ड होगी या किसी और वे में उसकी लायबिलिटी इंकर्ड होगी, उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उसकी रेफरेंस लेंगे स्टार्टिंग की नोटिफिकेशन से कि जहां से हम समझेंगे कि पहले उस एक्ट में या उस स्पेसिफाइड सर्विसेज में क्या कहा गया था और उसको कैसे-कैसे बदलाव करा गया। हम 18 नवंबर 2021 की नोटिफिकेशन की इन डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे-कैसे वहां पे 95 सेक्शन को की पावर को यूज करके कहां-कहां कौन-कौन से सर्विसेज को उसमें ऐड किया गया। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसको समझने के लिए हमें जो है इसके बैकग्राउंड में जाना होगा ताकि हमें उसमें कौन-कौन से सेक्टर कवर होते हैं और किस तरीके से आरसीएम की कवरेज से जो है यहाँ की कवरेज जो है डिफर होगी, उसकी भी लीगल बैकिंग जो है समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को। तो इसके लिए हम नोटिफिकेशन में चलते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन जो कि हमारी को बात करता है नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 जो कि 18 नवंबर 2021 को आई थी। उसमें जो चीजें बताई गई हैं वो किस तरीके से हमारे आरसीएम से फर्क है, उसके लिए पहले आरसीएम को समझना पड़ेगा। आरसीएम के लिए हमें लीगल डेफिनेशन समझनी पड़ेगी आरसीएम की। तो हमें सबसे पहले हम मूव करते हैं आरसीएम की उस लीगल डेफिनेशन को जो कि हमें सीजीएसटी एक्ट में दी गई है आरसीएम के क्लॉज नंबर 98 के अंदर। तो यहाँ पे आरसीएम के बारे में बताया गया कि आरसीएम बेसिकली रिवर्स चार्ज क्या है। रिवर्स चार्ज जहाँ पे सप्लायर की जगह जो कि रेसिपिएंट को जो है जीएसटी की लाइबिलिटी इंकर्ड होगी। नॉर्मल केसेस में फॉरवर्ड चार्ज के अंदर सप्लायर को जीएसटी पे करना होता है, लेकिन अदरवाइज अगर रिवर्स चार्ज का केस है तो वहां पे सप्लायर की जगह जो है लाइबिलिटी जो है रेसिपिएंट पे आ जाएगी और जो भी कंप्लायंसेस सप्लायर के बनते हैं उसी वे में उसको फुलफिल करना होगा, रेसिपिएंट को फुलफिल करना होगा। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन है, कहता है reverse charge means the liability to pay tax by the recipient इंस्टेड ऑफ सप्लायर। नॉर्मल केसेस में सप्लायर की लाइबिलिटी रहती है, यहाँ पे रेसिपिएंट की लाइबिलिटी रहेगी और वहां पे सारे प्रोविजन जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मल केसेस में यहाँ पे एग्जांपल के तहत भी बता दिया कि गवर्नमेंट के केस सप्लायर जो है वहां पे जीएसटी पे करता है, रेसिपिएंट से कलेक्ट करता है और जीएसटी पे कर देता है। लेकिन रिवर्स चार्ज का केस होगा तो वहां पे सप्लायर जो है अपनी सर्विस देगा, लेकिन उसके ऊपर जो जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी वो रेसिपिएंट पे आएगी। जैसे कि आप नीचे चार्ट फॉर्म में देख रहे हैं, यहाँ पे जो नीचे वाला हमारा केस बन जाता है तो इस केस में जो है हमारी लाइबिलिटी जो है यहाँ पे जो पेमेंट करेगा वो कौन पे करेगा, यहाँ पे रेसिपिएंट मिस्टर वाई जो है यहाँ पे एज अ आरसीएम के ऊपर उसकी लाइबिलिटी आएगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वहां पे लाइबिलिटी कौन से सेक्शन के तहत आएगी। तो वहां पे जो सेक्शन कवर करे गए हैं वहां पे सेक्शन 94 और सेक्शन 94 के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाइड करी गई हैं उसको कवर किया गया है। हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि कंफ्यूजन कई बार ऐसी आ जाती है कि सेक्शन 95 को भी हम आरसीएम के तहत कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन आरसीएम के तहत यहाँ पे 95 कवर नहीं होता। यहाँ पे 93 और 94 को जो है कवर किया जाता है। और अगर हम आईजीएसटी एक्ट की बात करें तो वहां पे सेक्शन नंबर 53 और सेक्शन 54 को जो है आरसीएम के तहत कवर किया जाता है। उसमें आरसीएम में 9394 या हम कहें 5354 के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज जो स्पेसिफाइड करी गई हैं वहां पे जो है आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी। लेकिन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं आएगी। और हम आईजीएसटी एक्ट की बात करें तो वहां पे सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 की भी लाइबिलिटी जो है आरसीएम की नहीं आएगी। तो यहाँ पे अब जो नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वहां पे जो बदलाव करे गए हैं, वहां पे जो चेंजेस, वहां पे जो एड ऑन, वहां पे जो अमेंडमेंट करी गई है वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के बारे में करी गई है। तो हमें यहाँ पे क्लैरिफाई होता है कि हमारे को उस नोटिफिकेशन में आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं आ रही क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वहां पे आरसीएम के लिए 95 की वहां पे पावर को यूज किया गया है और जो रिवर्स चार्ज कवर करता है वो सेक्शन 9394 को कवर करता है और आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 5354 को कवर करता है, राइट। तो अब हम नोटिफिकेशन में मूव करते हैं। ये सेक्शन दिखाना जरूरी इसलिए था, डेफिनेशन दिखानी इसलिए जरूरी थी ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके कि रिवर्स चार्ज कौन से सेक्शन के तहत लगता है। तो वहां पे 9394 और
आईजीएसटी की बात करें तो 5354, राइट। तो अभी हम इसको लास्ट में इसका बैक वो भी समझ लेंगे कि किस तरीके से 9394 और 95 में क्या किस तरीके से इसमें डिफरेंस रहेगा। तो अब मूव करते हैं हम दोबारा से नोटिफिकेशन में, जो हमारे को समझने में इजी अब रहेगी। तो नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 सेंट्रल टैक्स रेट की जो 18 नवंबर 2021 को आई है, इसमें जो चेंजेस करे गए 9(5) की सेक्शन को पावर को यूज करके करे गए हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की पावर को यूज करके करे गए हैं। अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि आरसीएम का यहाँ पे इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि इसलिए डेफिनेशन को देखना, इसलिए डेफिनेशन को रेफर करना जरूरी था ताकि हम डिफरेंस समझ सकें। डिफरेंस ये है कि वहां पे आरसीएम के लिए 9394 को कवर किया गया है और सेक्शन 5354 ऑफ आईजीएसटी एक्ट को कवर करा गया है, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस है वो 95 के हैं, तो आरसीएम की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 17/2021 जो कि 18 नवंबर को आई, इसके नेक्स्ट सेक्शन 95 पे की पावर को यूज करके क्या करा गया, इसमें जो है अमेंड करी गई एक प्रीवियस नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की, जो कि 28 जून 2017 को आई थी। उसमें कुछ उस नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव करे गए, उस नोटिफिकेशन में कुछ ऐड करा गया और उसमें कुछ जो है मॉडिफिकेशन करी गई। तो क्या ऐड करा गया और क्या मॉडिफाई किया गया, उसके लिए हमें प्रीवियस नोटिफिकेशन पे जंप करना होगा। हमें देखना पड़ेगा 28 जून 2017 स्टार्टिंग फेस और जीएसटी में क्या नोटिफिकेशन आई थी, 17/2017 क्या कहता था, क्या कवर करता था, उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद हम कवर कर सकेंगे कि उसमें क्या एड ऑन करा गया, राइट, उसमें क्या मॉडिफिकेशन करी गई, उसके बाद लेंगे। तो इसके लिए हम मूव करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 में, जो कि 28 जून 2017 को आई थी। तो आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 सेंट्रल टैक्स रेट 28 जून 2017। तो ये जो नोटिफिकेशन थी, ये भी सेक्शन 95 की पावर को यूज करके जो है ये नोटिफिकेशन आई थी। और इस नोटिफिकेशन ने क्या किया, इस नोटिफिकेशन ने जो है नोटिफाई करी कुछ सर्विसेज, इस सेक्शन ने कुछ नोटिफाई करी कुछ सर्विसेज, जहां पे ना ही सप्लायर टैक्स देगा और ना ही रेसिपिएंट टैक्स देगा। हाँ, ध्यान में रखना है, वहां आरसीएम में क्या था, वहां पे सप्लायर की जगह रेसिपिएंट टैक्स देता था, वहां पे सप्लायर की जगह रेसिपिएंट टैक्स देता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना ही सप्लायर टैक्स देगा ना ही रेसिपिएंट टैक्स देगा। तो सप्लायर भी नहीं देगा, रेसिपिएंट भी नहीं देगा, तो टैक्स देगा कौन, तो वहां पे टैक्स देगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो एक मीडियोकर होगा, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट को मिलाने वाला जो पर्सन होगा, उसको कहेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर, और वो उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी जीएसटी पे करने की, राइट। तो कौन कौन सी सर्विसेज को यहाँ पे नोटिफाई करा गया, और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे 95 के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को कवर किया गया, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को कवर किया गया। 9394 में क्या था, वहां पे गुड्स भी थे, वहां पे सर्विसेज भी थी, राइट। तो हम इसको हम साथ साथ जो है एक इजी फॉर्म में इसको ड्रॉ भी करते हैं, ताकि हमें इसमें और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए कि किस तरीके से यहाँ पे जो है इसका डिफ्रेंसिएशन रहता है। तो इसके डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो हम सेक्शन 93, सेक्शन 94 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, या हम कहें सेक्शन 5354 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, राइट। इसमें सेम बातें करी गई हैं, सिर्फ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का फर्क रहेगा। और अगर हम साथ साथ बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, और साथ में हम बात करेंगे सेक्शन 55 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेम वे में जो है बिल्कुल इसी तरीके से जो वहां पे सीजीएसटी एक्ट में बात करी गई है, उसी तरीके से आईजीएसटी में भी बात करी गई है। तो हम यहाँ पे इनकी कवरेज जो है करके चलेंगे। ये सेक्शंस जो कि हम अगर हम देखें तो यहाँ पे इन सेक्शन में आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी रहेगी, इसमें आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे आरसीएम में क्या था, सप्लायर को टैक्स नहीं पे करना, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सप्लायर को टैक्स पे नहीं करना, और साथ ही साथ रेसिपिएंट को भी टैक्स नहीं पे करना। तो टैक्स पे कौन करेगा, टैक्स पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, राइट।
यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर पर्सन जो है क्लासिफाई करा गया और लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जो है यहाँ पे लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे रेसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी निकल के आएगी, राइट। अब दूसरा फर्क हमने क्या देखा, यहाँ पे जो 9(3) और 9(4) था, यहाँ पे गुड्स भी कवर थे और यहाँ पे सर्विसेज भी कवर करी गई। और यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली सर्विसेज, सर्विसेज ओनली। तो ये दो फर्क हमारे मोटे मोटे यहाँ पे निकल के आते हैं। अब हम दोबारा से नोटिफिकेशन में मूव करते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन में जो है क्या करा गया और क्या बदलाव करे गए हैं। तो इसके लिए हमें दोबारा से नोटिफिकेशन में जाना होगा। तो नोटिफिकेशन नंबर 17/2017, राइट। तो 17/2017 में हम बात कर रहे थे कि 9(5) ने जो है नोटिफाई 9(5) की पावर को यूज करके जो है नोटिफाई करी कुछ सर्विसेज, जहां पे ना रेसिपिएंट जो है टैक्स देगा, ना सप्लायर टैक्स देगा, को टैक्स देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ECO जो है वहां पे टैक्स देगा। और सबसे पहले जो वहां पे कवरेज करी गई, वहां पे पॉइंट नंबर ए में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को कवर करा गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज को कवर करा गया। और सर्विसेज को, इस सर्विसेज में किस किस को कवर करा, कौन कौन सी, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब और मैक्सी कैब, इनको कवर किया गया। और साथ ही साथ मोटरसाइकिल, राइट। जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज देगा, चाहे वो रेडियो टैक्सी के थ्रू दे, चाहे वो मोटर कैब के थ्रू दे, चाहे मैक्सी कैब के थ्रू दे और मोटरसाइकिल के थ्रू दे, और अगर वो सप्लायर जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सर्विस दे रहा है, तो वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जो है लाइबिलिटी आ जाएगी जीएसटी पे करने की। सबसे पहले जो है ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर को कवर करा गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे जो है होटल एकोमोडेशन सर्विसेज को कवर करा गया। होटल एकोमोडेशन हो, चाहे इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसिट और अदर कॉमर्शियल प्लेसेस, इन सब को जो है कवर करा गया। लेकिन यहाँ पे छोड़ा गया, अगर किसी पर्सन, अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज दे रहा है लेकिन वो लाइबल है सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, मतलब उसकी थ्रेशोल्ड ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, तो वो वैसे भी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन था, तो वहां पे उसको एक्सेप्शन में डाल दिया गया। वहां पे ऐसे केसेस में ई कॉमर्स के ऊपर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, वहां पे सप्लायर को ही जो है वहां पे जीएसटी पे करना होगा। अदरवाइज अगर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 उसके ऊपर फॉलो नहीं करता, तो उस केस में किसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में जो है 28 जून 2017 को जो है सेक्शन 9(5) की पावर को यूज करके दो एरियाज को कवर करा। कौन कौन से दो एरियाज को, एक दो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को कवर करा और साथ ही साथ उसके बाद होटल एकोमोडेशन को कवर करा। दो कैटेगरी को वहां पे कवर कर दिया। अब जो नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 थी, जो कि 18 नवंबर 2021 को कुछ दिन पहले ही आई, उसने क्या करा, उसने इस नोटिफिकेशन, प्रीवियस नोटिफिकेशन 17/2017 में जो है कुछ चेंजेस करे, उसने कुछ चेंजेस करे और वहां पे क्लॉज नंबर 1 में मोटरसाइकिल की जगह कर दिया मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल। वहां पे स्पेसिफाइड थे, यहाँ पे उसकी एम्बिट को और बढ़ा दिया, यहाँ पे मोटरसाइकिल की जगह डाल दिया मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल को जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसकी एम्बिट को और ज्यादा बढ़ा दिया क्लॉज नंबर 1 की, ठीक है। क्लॉज नंबर जहाँ पे रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब थी एंड मोटरसाइकिल थी, वहां पे इसमें जो है मोटरसाइकिल के बाद जो है डाल दिया मोटरसाइकिल, ओमनीबस एंड एनी अदर मोटर व्हीकल। क्लॉज नंबर ए में जस्ट इतना सा बदलाव करा गया कि उसकी एम्बिट को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की एम्बिट को और बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लॉज नंबर 3 में जो है, क्लॉज नंबर 3 के बाद क्लॉज नंबर 4 जो है ऐड कर दिया। तो क्लॉज नंबर 3 अगर देखें हम, तो नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 में तो सिर्फ दो ही क्लॉज थे। तो क्लॉज नंबर 3 क्या है पहले हमें ये देखना पड़ेगा, तब जाके हम क्लॉज नंबर 4 पे आएंगे। तो क्लॉज नंबर 3 के बाद 4 को ऐड करा गया। तो यहाँ पे तो फर्स्ट और सेकंड दो ही क्लॉज थे, जहां पे क्लॉज नंबर 1 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को कवर करा गया था और क्लॉज नंबर 2 में जो है कवर किया गया था होटल एकोमोडेशन को। तो ये क्लॉज नंबर 3 क्या है जिसके बाद 4 को ऐड करा गया है। तो क्लॉज नंबर 3 जो है नोटिफिकेशन नंबर 23/2017 जो कि 22 अगस्त 2017 को आई थी, सेम उसी पावर को यूज करके, 9(5) की पावर को यूज करके जो है उसने क्या किया, 17/2017 जो अभी हमने देखी उसमें कुछ बदलाव करे, उसमें कुछ बदलाव करे। नोटिफिकेशन नंबर 17/2017
2017 में जो है बदलाव करे, नोटिफिकेशन नंबर 23/2017 ने क्या बदलाव करे, उसने क्लॉज नंबर 2 के बाद क्लॉज नंबर 3 इंसर्ट कर दिया। क्लॉज नंबर 2 के बाद 3 इंसर्ट कर दिया, होटल अकोमोडेशन के बाद एक सर्विसेज और डाल दी। कौन सी सर्विस डाल दी, वहां उसने हाउस कीपिंग सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया, हाउस कीपिंग सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया, जैसे कि अर्बन क्लैब वगैरह को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी गई। तो अगर जैसे कोई प्लम्बिंग सर्विसेज, इस तरीके की कोई सर्विसेज रहती हैं, कारपेंटर सर्विसेज जो कि हम अर्बन क्लैब के थ्रू, इस तरीके के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू हम यूज जो है अपनी सर्विसेज अवेल कर लेते हैं, तो इनको भी इस दायरे में लाने के लिए यहाँ पे क्लॉज नंबर 3 को इंसर्ट करा गया और यहाँ पे लिखा गया सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग लाइक प्लम्बिंग, कारपेटिंग एक्सेट्रा, एक्सेप्ट यहाँ पे भी वही एक्सेप्शन डाली गई कि अगर सप्लायर जो है ऑलरेडी सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में कवर हो रहा है, इसका मतलब उसको पहले ही रजिस्ट्रेशन उसके लिए मैंडेटरी हो गई है, उसको रजिस्ट्रेशन तो लेनी ही है, तो वो ही पे कर देगा। अगर उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है तो फिर वो इस क्लॉज में आ जाएगा और वहां पे कौन टैक्स पे करेगा, वहां पे भी ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा, राइट। तो अब हमारी 3 सर्विसेज हो गई। सबसे पहले जो है हमने सर्विसेज देखी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, वहां पे ओला उबर हम कह सकते हैं, उन सबको कवर करा गया। उसके बाद हमने होटल एकोमोडेशन को कवर देखा, तो वहां पे ओयो रूम्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो उनको कवर करा गया। उसके बाद हमने थर्ड कौन सी कैटेगरी देखी, हाउस कीपिंग सर्विसेज देखी, तो जहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं अपना अर्बन क्लैब का, तो वहां पे इस तरीके के जो वेंडर्स है उनको कवर करा गया, इन तरीके के जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उनको कवर करा गया। और इसके बाद अब चौथी कैटेगरी डाली गई है। अब हम दोबारा से नोटिफिकेशन में मूव करते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 ने चौथी कैटेगरी कौन सी डाली, चौथी कैटेगरी यहाँ पे डाल दी गई है सप्लायर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। यहाँ पे चौथी कैटेगरी डाल दी, रेस्टोरेंट सर्विसेज को भी यहाँ पे जो है इंक्लूड कर दिया गया है। अब रेस्टोरेंट सर्विसेज, इसमें हम एग्जांपल लें तो हमारा जोमैटो, स्विगी वगैरह को भी यहाँ पे कवर कर लिया गया है। तो इस तरीके का जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि जोमैटो, स्विगी जो है यहाँ पे इनको जो है कवर कर दिया गया है और ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे 9(5) के पावर को यूज करके जो है इनके थ्रू जो है यहाँ पे जीएसटी को कलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन सेक्शन 22 वाली एक्सेप्शन नहीं है थ्रेशोल्ड की, यहाँ पे एक्सेप्शन है other than the service supplied by the restaurant eating joints located at the specified premises। यहाँ पे other than the service provider supplied by the restaurant or eating joint located at the specified premises। और ये specified premises कौन से रहेंगे, वो specified premises वो होटल एकोमोडेशन होंगे जहां पे टैरिफ जो है 7,500 रुपीज से ज्यादा होगा, 7,500 रुपीज से जो है जहां ज्यादा टैरिफ होगा तो वहां पे जो है उनको जो है एक्सेप्शन में डाला गया है। अदरवाइज अगर जो भी रेस्टोरेंट सर्विस के जो सप्लायर होंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लाई कर रहे होंगे, तो वहां पे उन ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है 9(5) में अब कवर कर लिया गया है। और ये एप्लीकेबल कब से होगा, इसकी कवरेज कब से होगी, इसकी कवरेज होगी 1 जनवरी 2022 से, राइट। तो अब हमने इन डेप्थ इसको समझ लिया, स्टार्टिंग फेज से समझ लिया कि 9(5) में जो नोटिफाइड सर्विसेज है, अब हम 4 सर्विसेज कहेंगे नोटिफाइंग सर्विसेज को। जो चौथी सर्विसेज ऐड हुई है वो 1 जनवरी 2022 से होंगी, लेकिन अब हम ध्यान रखेंगे कि 4 कैटेगरी उसमें आ गई हैं। पहली हमारी कौन सी कैटेगरी थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस कैटेगरी थी। सेकंड हमारी कैटेगरी कौन सी थी, होटल एकोमोडेशन सर्विसेज की कैटेगरी थी। थर्ड हमारी कैटेगरी कौन सी थी, हाउस कीपिंग एकोमोडेशन, हाउस कीपिंग सर्विसेज जो थी हमारी थर्ड कैटेगरी थी। और अब चौथी जो आ गई है नई, वो आ गई है रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो ये चारों कैटेगरी हमारी अब 9(5) के अंदर इनके जो भी ई कॉमर्स होंगे, चारों के चारों हमने एग्जांपल के साथ समझाए। तो पहले के एग्जांपल की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के लिए कौन सा हो गया हमारे लिए, ओला उबर हो गया। सेकंड होटल एकोमोडेशन की बात करें तो वहां पे कौन सा हो गया, ओयो रूम का एग्जांपल ले लेंगे। थर्ड में अगर हम बात करें तो थर्ड में हमारी कौन सी कैटेगरी आ गई थी, थर्ड में हमारी कैटेगरी थी हाउस कीपिंग सर्विसेज की, तो वहां पे हम अर्बन क्लैब का एग्जांपल ले लेंगे। और चौथा तो हमें हमारे लिए बहुत ही फेमस एग्जांपल जोमैटो और स्विगी का हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे। इन सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है अब 9(5) के तहत जो है कवर कर लिया गया है, राइट। पहले 3 कैटेगरी तो पहले ही कवर थी, अब चौथी कैटेगरी जो है वो भी 1 जनवरी 2022 से जो है वो भी इस कवरेज में आ जाएगी और उसके ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी अब जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता तो उसके ऊपर भी जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी।
राइट। तो इसमें आई थिंक पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे जो है अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, या आप क्वेरी जो है हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे जो है आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। तो इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।